ईरान के सदर ने कहा है 3 शराइत। नंबर 1, द रिकॉग्निशन ऑफ ईरान लेजिटिमेट राइट्स। ईरान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं माना जाए उनको। ये नहीं कि तुम 40 साल से सैंक्शन लगा रहे हो और ईरान अपनी ना आटा मंगवा सकता है और ना अपना तेल बेच सकता है। ईरान जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर आज़ादी के साथ कारोबार करने का सबको हक हासिल है, बैंकिंग चैनल्स उनके लिए खुले होते हैं, किसी जगह भी अपने माल को बेचने और मार्केट के अंदर अपना माल रखने और वहाँ से माल खरीदने की इजाज़त होती है। इसके साथ साथ उसका जो सॉवरेनिटी का राइट है कि वो एक इंडिपेंडेंट आज़ाद मुल्क है, एक इक़्तिदार अलग साथ, वो जैसा निज़ाम चाहे नाफिज करे। ये नहीं हो सकता कि तुम कहो कि तुम एक इस्लामी निज़ाम कैसे नाफिज कर। दूसरा उन्होंने कहा है द पेमेंट ऑफ रेपरेशंस, वाह, उन्होंने कहा हमें तावाने जंग अता करो। और ये तावाने जंग सबसे पहले 1916 के अंदर जर्मनी पर नाफिज किया गया था। उसको कहा तुमने जंग छेड़ी है इसलिए तुम जंग दो। ईरान वहां पर बैठ के मस्कत अमान के अंदर बेहतरीन तरीके से नेगोशिएशन कर रहा था और उसके नोट्स ले रहा था बहरीन का वजीर खारजा, और वो नोट्स मुकम्मल तौर पर सामने आ रहे थे। आज ये बेहतरी होगी, आज बेहतरी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो नोट्स मौजूद हैं और अमेरिका ने इजराइल के कहने के ऊपर हमला कर दिया और वो साबित हो चुका हुआ है, इसको कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी। और जो तीसरा उन्होंने कहा है वो भी कमाल है, फर्म इंटरनेशनल गारंटीज एज द ओनली पाथवेज टू एंडिंग द करंट वॉर। हमें बुनियादी तौर पर मजबूत आलमी ताकतें, जिनमें सारी 5 फ्रांस है, चीन है, रूस है, बरतानिया है, ये सारे के सारे लोग, अमेरिका है, ये हमें गारंटी देंगे कि आइंदा ऐसा नहीं होगा।